नोट करिएगा, आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। आइसोबार्स आर द isobars are the atoms of isobars are the atoms of different elements having different atomic numbers, having isobars are the atoms of different elements having different atomic isobars are the atoms of different elements having different atomic numbers but the same mass number. Isobars are the atoms of different elements having different atomic numbers but the सेम मास नंबर। अब जब हमने ये कह दिया कि कुछ, जैसे हमने बोला था कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग होता है। जब हम ये बोलते थे कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट, तो ऐसो को हम क्या बोल देते थे? आइसो आइसोमर्स। ठीक है। लेकिन जब आइसोटोप, सॉरी, आइसोटोप्स। लेकिन जब हम आइसोबार्स की बात करते हैं तो आइसोबार में क्या होता है कि उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक मास सेम होता है। तो इतना हम जानते हैं कि जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाता है ना, तो इसका मतलब फिर वो एलिमेंट भी अलग हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। सेम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग अलग नहीं हो सकता। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर अगर अलग होगा तो इसका मतलब वो एलिमेंट्स भी डिफरेंट होंगे, इसीलिए लिखा है isobars are the atoms of different elements having different atomic numbers but the same mass number. एग्जाम्पल लिखें। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 18 आर्गन लिखें। फॉर एग्जाम्पल आर्गन, ARGON, आर्गन 18 AR40, 18 AR40 एंड कैल्शियम, एंड कैल्शियम 20 CA40, 20 CA40। तो आर्गन का भी आप देखिए, आर्गन एक अलग एलिमेंट, कैल्शियम एक अलग एलिमेंट। आर्गन जो है, आर्गन का भी एटॉमिक, आर्गन जो है, आर्गन का भी एटॉमिक मास जो है वो 40 है और कैल्शियम का भी एटॉमिक मास 40 है, लेकिन आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है। तो ये एग्जांपल हो गया आइसोबार का। ठीक। अच्छा, तो फिर आप इसका न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन देख लीजिए। देयर कंप्लीट न्यूक्लियर composition, their complete nuclear composition is given as, their complete nuclear composition is given as, is given as आइसोबार। इधर हम लिखेंगे आइसोबार, फिर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और फिर लास्ट में मास नंबर।
प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और लास्ट में मास नंबर। ठीक, तो जैसे आइसोबार है, आइसोबार में मैं एक ये और एक ये लिख दूंगा, तो इसमें लिख दीजिए आर्गन 18 Ar40, ऐसे कैल्शियम 20 Ca40, ये हो गया। अब इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे भाई, साफ समझ में आता है, जो नीचे लिखा रहता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन कितने हो गए 18, ऐसे ही इसमें प्रोटॉन कितने हो गए 20। न्यूट्रॉन्स भी हम समझ जाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है हमारा एटॉमिक मास। तो 18 में क्या ऐड करूं कि 40 आ जाए, 22। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 22, और यहाँ पर 20 में कितना ऐड करेंगे 40 आ जाए 20। तो मास नंबर इसका भी 40 और मास नंबर इसका भी 40। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स ही हैं वो जो डिसाइड करते हैं कि आइसोबार होगा या आइसोटोप होगा। अब एक क्वेश्चन नोट करेंगे, विच टू ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक स्पीसीज which two of the following atomic which two of the following atomic species are isotopes of each other? Are isotopes of each other, and which two are isobars? And which two are isobars? अब इसमें इन्होंने दिया है 90Z231, 90Z231, 91Z230, 91Z230, 88Z230, 88Z230 और 90Z233, 90Z233। अच्छा, अब आप ये बताओ सबसे पहले आइसोटोप कौन होगा, कौन कौन सा आइसोटोप पूछ रहा हूँ, फर्स्ट एंड फोर्थ ही तो होगा भाई। आइसोटोप वही तो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट। वो एटॉमिक नंबर देखिए, इसका भी 90 और इसका भी 90, तो फर्स्ट और फोर्थ ही तो हुआ आइसोटोप। नाइनटी Z231 and 90Z233 are isotopes. 90Z231 and 90Z233 are isotopes because 90Z231 and 90Z233 are isotopes because they have same atomic number, because they have same atomic number 90 but different atomic masses, two 31 and
233। ठीक है। अब एक चीज तो समझ में आ गई कि भाई दो ये आइसोटोप्स हैं तो बाकी के जो दो बचे वो आइसोबार ही होंगे। ठीक है, लेकिन वैसे भी देख लो कि भाई इसका भी एटॉमिक मास 230, इसका भी एटॉमिक मास 230, तो जब एटॉमिक मास सेम है तो आइसोबार हो गए। ठीक है। और यहाँ लिखे 91 Z 230 एंड 88 Z 230 आर isobars because they have same atomic masses, two 30, but different atomic numbers 91 and 88। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है 91 एंड 88, तो इस वजह से इनको हम बोल देंगे आइसोबार्स। बताइए जी, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं तीनों। यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं, फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। write the electronic configurations of any one pair of of any write the electronic configurations of any one pair of, ये पार्ट है, isotopes and B isobars and B isobars। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि आप कोई भी दो पेयर आइसोटोप के बताओ, कोई भी दो पेयर आप आइसोबार्स के बताओ। आइसोटोप्स के तो हमने इतने एग्जांपल्स देखे भाई, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, नियॉन है, इतने एग्जांपल्स हमने देखे थे, कोई दो एग्जांपल लिख देना। और जो आइसोबार की बात कर रहे हैं तो आइसोबार का मोस्ट कॉमन एग्जांपल ये रहा आपके सामने, आर्गन का और कैल्शियम का। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, कर लेना अपने आप इसको, तो कोई ऐसी बात नहीं। भाई जब आप पूरा का पूरा चैप्टर जब आप लर्न करेंगे तो उसमें आपने आइसोबार का एक एग्जांपल यहाँ देख लिया तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। और जब आप आइसोटोप्स करेंगे लर्न, तो आइसोटोप्स में आप देखिए मैंने 4 या 5 एग्जांपल्स वहाँ लिखवाए हैं। ठीक, उनमें से कोई एक एग्जांपल यहाँ डाल देना। ठीक है, तो चैप्टर आपका ये खत्म है, ये लास्ट टॉपिक था और इसमें कुछ नहीं बचता। ठीक है, और एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं इसके। चलिए एक क्वेश्चन मैं लिखवाता हूँ, नोट करिएगा कुछ। fill in the following blanks, क्वेश्चन नोट करें। fill in the following blanks in respect of an atom of an element. In respect of an atom of an element.
हाँ जी, इसमें नोट करें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सबसे पहले में इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, फिर है मास नंबर, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, दो नंबर का क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। फिर है नंबर ऑफ, ये ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है बताइए? यस सर। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फिर है वैलेंसी, वैलेंसी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 12। तो अब मेरे को ये पूरे आगे के जो चार ब्लैंक्स हैं ये फिलअप करने हैं। तो मास नंबर क्या हो जाएगा? 23। कैसे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये होता है हमारा एटॉमिक मास या मास नंबर। तो ये हो गया 23। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, तो ये भी 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं, तो 11। वैलेंसी, हाँ 5 6 +1, चलिए 1 प्लस हो गई वैलेंसी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यही तो एटॉमिक नंबर है, तो 11 है ना, तो 2,8,1 भाई 2,8, 2 और 2 + 8 कितना हो गया 10, और 10 के बाद फिर एक ही तो एक्स्ट्रा बचा। ठीक, तो वैलेंसी इसकी 1 प्लस होगी। बताइए भाई, क्लियर है? विहान, अंशिका, अन्या, यस सर क्लियर है। बाकी दोनों भी बताएं। विहान, अंशिका, आप लोग ऑनलाइन है भी या नहीं? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। विहान, मेरी आवाज आ रही है? विहान, आवाज आ रही है मेरी कि नहीं? एक क्वेश्चन नोट करें। एन एलिमेंट Z कंटेन्स, इधर ही लिख रहा हूँ क्वेश्चन के नीचे। एन एलिमेंट Z contains, an element capital Z contains two naturally occurring isotopes, contains two naturally occurring an element Z contains two naturally occurring isotopes 17Z35, 17Z35 and 17Z37. Full stop. If the average atomic mass of this element, if the
एवरेज एटॉमिक mass of this element is 35.5 U. 35.5 U, comma, calculate the percentage of two isotopes. Calculate the percentage of ये वाला तुमने करा था या सभी ने क्लास में करा? नहीं नहीं, सोच कर बताइए, इसका उल्टा करा था हमने। ठीक है, उसमें क्या था, परसेंटेज दे रखी थी और हमसे एवरेज एटॉमिक मास पूछ रहे थे। अब इसमें उल्टा है, एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है और हमसे ये परसेंटेज पूछ रहे हैं। वैल्यूज अलग थी, वो शायद हमने बोरोन के लिए करा था या बेरियम के लिए करा था। ठीक है, हाँ जी। तो जरा देखिएगा, यहाँ पर है एन एलिमेंट Z कंटेन्स टू नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स। तो दो नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हैं, इसके एवरेज एटॉमिक मास पूछ रहे हैं, तो हम ये कहेंगे लेट द, अब ये अलग अलग जो दो आइसोटोप्स हैं उनकी परसेंटेज पूछ रहे हैं, तो हम ये कहेंगे लेट द percentage of 17Z35, let the percentage of 17Z35 be X%, then the percentage of 17Z37 की परसेंटेज कितनी हो जाएगी फिर? 100 माइनस एक्स। इतना परसेंट हो गया, ये 100 माइनस एक्स परसेंट। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास गिवन एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास कितना गिवन है? 35.5 U, ये दे रखा है। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है भाई? इसका मास कितना है? 35, और इसका कितना, कितनी अवेलेबिलिटी, अबंडेंस कितनी है? X%, X% ऑफ 35, X% ऑफ 35 प्लस ये कितना परसेंट है? 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस X% ऑफ 37 इज इक्वल टू 35.5। ठीक है, X% का मतलब क्या हुआ? X अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 35, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 100 माइनस X% का मतलब 100 माइनस X अपॉन 100 इंटू 37 इज इक्वल टू 35.5। तो देखिए, इसके डिनोमिनेटर में भी 100, इसके डिनोमिनेटर में भी 100। X इंटू 35 कितना हो गया? 35X। 100 इंटू 37 क्या हो गया? 3700। और माइनस X इंटू 37 कितना हो गया? माइनस 37X अपॉन 100 इज इक्वल टू 35.5, ये हो गया। अब 35X माइनस 37X कितना हो जाएगा? माइनस 2X प्लस 3700, और ये 100 चला जाएगा इधर, तो 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 100। देखिए, पॉइंट गया तो नीचे 10 आया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। माइनस 2X इज इक्वल टू 3550 माइनस 3700। ठीक है, तो माइनस 2X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये माइनस 150, माइनस से माइनस कट गया, और 2 से जब 150 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75।
Therefore, percentage of 17Z35 is 75% and percentage of 17Z37 is 100 minus 75 मतलब 25%। 25% ये हो गया, समझ गया कि नहीं? क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी। अब इसमें जो है आप लोगों को क्या करना है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ऑनलाइन वाले बच्चे 1 मिनट के लिए जरा वेट करेंगे, आपकी ना वीडियो पॉज होगी और मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ अभी। ओके सर।